पर मेरा था कि हाँ, जो मम्मी की रसोई में मिलेगी ना, वो खाना कहीं भी वो नहीं मिल सकती। तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर लोग देते, तो मैं और मोटिवेट होती हूँ आगे, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी। छोले चाट बढ़ेगी और लिट्टी चोखा बढ़ाऊँगी और झारखंड की पानी पूरी होगी, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ पर तो कहीं भी झारखंड की पानी पूरी यहाँ पर शुरू से ना मेरी कुकिंग की हॉबी थी। मेरा शौक था कि मैं प्लेटफॉर्म पर अच्छे चीज़ को प्रेजेंट करूँ, इसीलिए मेरा हम लोग को झारखंड में इडली चटनी बहुत मशहूर है। मैं सोची कि चलो यहाँ पर भी इडली चटनी लाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानसी और आप रोड के हब देख रहे हैं। आज एक बड़ी बेहतरीन चीज़ या फिर मैं वीडियो कहूँ आपके साथ हम शेयर करेंगे। जब भी हम सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं तो रील्स स्क्रॉल करते करते हमारे सामने वीडियोस आती है खाने की कि आप बिना गैस जलाए फटाफट से ये बना सकते हैं, बिना मेहनत के 4-5 मिनट में ये बन सकता है, और उस रील में हम स्टक हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि काश ये फटाफट बन जाए और हमें खाने को मिल जाए। और फिर उसमें ये भी वीडियो में हमें बताया जाता है कि एकदम माँ के हाथ का स्वाद, यानी कि घर जैसा स्वाद मिलेगा। तो ये चीज़ आज हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि कुछ ऐसी ही चीज़ आज हम आपके साथ साझा करेंगे। आज मैं यहाँ पर जादूगर रोड पर स्टेट बैंक के पास में मौजूद हूँ। एड्रेस आपको पहले बता देते हैं। और मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं मम्मी की रसोई, यानी कि ये मम्मी की रसोई है और आज हम आपको मम्मी की रसोई पर लेकर आए हैं। मम्मी की रसोई में क्या क्या है, क्या क्या वो बनाती है, क्या नहीं बनाती है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जो मम्मी की रसोई की स्पेशलिटी है वो हम आपको बता देते हैं। जितने भी लोग इडली खाने के शौकीन हैं, क्योंकि ज़्यादातर उड़की की लोकेलिटी में इडली बहुत कम मिलती है इस तरह की जगहों पर या फिर यहाँ पर, लेकिन इडली यहाँ पर आपको मिलेगी और वो भी मम्मी की रसोई की। आप मेरे सामने ये बोर्ड पर देख सकते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर कढ़ी चावल है, राजमा चावल है, छोले चावल, इडली चटनी है और स्टीम दाल मोमोज है। मम्मी की रसोई में आपको ये सब मिलेंगे। तो जितने भी लोग खाने के शौकीन और मम्मी की रसोई से खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आंटी के पास ज़रूर आएँ। और अब हम आंटी से बात कर लेते हैं कि आंटी कहाँ से हैं और क्यों इडली का कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर, क्योंकि अचानक तो नहीं मिलता है। नॉर्मल आपको छोले कुलचे मिलते हैं, छोले भटूरे मिलते हैं, दाल मोठ मिलते हैं, ये चीज़ें मिलती हैं। तो इडली मम्मी जो आंटी है यहाँ पर मम्मी की रसोई में वो लेकर आई है, तो मैं उनसे बातचीत करूँगी कि इडली का कॉन्सेप्ट लाने का उन्होंने कैसे सोचा और क्या खास है। आंटी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुनीता सिंह है। पुनीता जी, आप? हाँ, पुनीता सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रहती हूँ जादूगर रोड पे। हाँ। मेरा हस्बैंड एसआई ग्लास फैक्ट्री में जॉब करते हैं। बस मेरा खाना कुकिंग हॉबी था। जब आपके हस्बैंड जॉब करते हैं तो फिर ये मतलब क्यों आपने ये कॉन्सेप्ट आप लेकर आई? क्या था शुरू से ना मेरी कुकिंग की हॉबी थी। मेरा शौक था कि मैं प्लेटफॉर्म पर अच्छे चीज़ को प्रेजेंट करूं, इसीलिए मेरा हम लोग को झारखंड में इडली चटनी बहुत मशहूर है। मैं सोची कि चलो यहाँ पर भी इडली चटनी लाती हूँ। इडली चटनी आई, दाल स्टीम मोमो आई, कढ़ी है, चावल है, राजमा है, थाली में रोटी सब्जी भी है। तो कैसा रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? मेरे तो इडली की रिस्पॉन्स भी अच्छी है, कढ़ी के भी रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, राजमा का भी। अभी स्टीम दाल मोमो की आती है, और अभी फिलहाल टेबल सेटअप छोटा है। अच्छा। तो इसके कारण गैस नहीं चल रही है, पर मेरे सारे ये हो जाते हैं। तो पुनीता जी, ये सब आप घर से सुबह ही बनाकर आती है यहाँ पर? हाँ, सारे खाना मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। और पूरी फ्रेश हेल्दी बेस्ट क्वालिटी से बनती है। तो कितना टाइम लग जाता है आपको सब कुछ ये रेडी करने में, जितने भी आप चीज़ें रेडी करके सुबह को लेके आती हैं? मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 5:45 बजे से लेके 11:15 बजे तक सब कंप्लीट करके मैं यहाँ पर 11 या 11:30 बजे तक आती हूँ। किस समय आती है आप यहाँ पर? मैं 11:30 या 11 बजे आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा ऑटो वाले की इशू है, इसीलिए। अच्छा, और आपका जाने का समय क्या रहता है? मेरे जाने के 3:30 या नहीं तो 4 लास्ट। अच्छा, ठीक है। आप छोले भी बनाती हैं, राजमा भी और कढ़ी भी। हाँ। आपने इनके रेट क्या क्या रखे हुए हैं पुनीता जी? ये माने राजमा, कढ़ी, छोले फुल 60 की है, हाफ 40 की है, और 2 इडली चटनी 40 की है, और
थाली 60 की जाती है। थाली 60 की जाती है। तो भाई जितने भी लोग खाने के शौकीन हैं, उन्हें मम्मी की रसोई का खाना खाना है, मम्मी के जैसे हाथ का स्वाद चाहिए, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। फुल 60 की थाली है यहाँ पर, और हाफ आपको 40 की थाली मम्मी की रसोई पर मिल रही है, और काफ़ी बेहतरीन स्वाद है। जैसा अभी तक लोग क्या कहते हैं आपके स्वाद को लेके कि कैसा खाना मेरे बनाया खाने के तो कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते हैं, बहुत। जो भी आते हैं वो खा के ना मेरे से खाना का कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से देता है, बहुत अच्छा मिलता है। बहुत। आप इसको और खाने माने कि मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट में इतने मिलते हैं ना कि मेरे मन से कि यहाँ पर मैं बोर्ड लगाऊं, जितने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मैं वो स्टिक चिपकाऊं, पर मेरे पर्स में रखे रहते हैं। हाँ। मैं अभी घर में रख दी हूँ, अभी उतना नहीं हो पाया है। हाँ। और नहीं तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर लोग देते, तो मैं और मोटिवेट होती हूँ, आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी। अच्छा, जैसे आगे चल के लिट्टी चोखे आएंगे, स्नैक्स में झारखंड की छोले चाट आएगी, पानी पूरी आएगी, ये आएगी। अभी एक आप महीना झारखंड का की अंदर वैरायटीज लेकर आएंगे हाँ, यहाँ पर। मैं झारखंड बिहार की लिट्टी चोखा लेकर आऊँगी। तो भाई देखिए, आंटी पुनीता जी का कहना है कि अगर उन्हें सपोर्ट आप लोगों का अच्छा मिलता है तो वो झारखंड की और बिहार की वैरायटीज़ यहाँ पर लाएंगे, और आपको उनका टेस्ट ज़रूर बताएंगी और खिलाकर आपको बताएंगी कि बिहार और झारखंड में ये खाया जाता है। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ देख ही रहे हैं कि क्या खाया जाता है, लेकिन आपको एक्चुअल टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और आंटी का कहना है, आंटी अच्छा आप एक बार बताएं मुझे पुनीता जी, वैरायटीज़ में कुछ और बढ़ाएंगे आप? फिलहाल तो मेरे को 3 चीज़ बढ़ाने का है। हाँ। छोले चाट बढ़ेगी, और लिट्टी चोखा बढ़ाऊंगी और झारखंड की पानी पूरी होगी, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ पर तो कहीं भी झारखंड की पानी पूरी यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर आप लोगों ने झारखंड की पानी पूरी आप आसपास में कहीं पर खाए तो हमें कमेंट्स करिएगा। अदरवाइज पुनीता जी तो आपके लिए लेकर आने ही वाले। कितना समय हो गया पुनीता जी आपको यहाँ पर? मैं 3 मंथ हो गया। 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पुनीता जी को यहाँ पर हो चुके हैं। छोटा सा सेटअप उन्होंने लगाया है, क्योंकि आप छोटे से ही शुरुआत करते हैं, तो छोटा सा सेटअप उन्होंने यहाँ पर लगाया है। और ये जो चीज़ें हैं ये पुनीता जी यहाँ पर सर्व कर रही है। बाकी कह रही है कि अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अब आगे आगे आपका कंटिन्यू है कि आप ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगी खाना? हाँ, खाना सिर्फ संडे की मेरी ऑफ रहती है, और बाकी सब दिन मंडे से लेके सैटरडे तक मेरी टेबल यहाँ पर एकदम। अच्छा पुनीता, जब आपने अपने हस्बैंड से बात की होगी कि मुझे ऐसे खाना सर्व करना है, ये काम करना है, तो क्या कुछ उन्होंने बोला उस समय? मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई रोक नहीं था। मैं घर में थी, मेरी 2 बेटियाँ थी, बस मेरा ऐसे ही मन किया, बोले तुम कर लो, तुम्हारा है तो। क्योंकि मेरे को मम्मी को रसोई को बहुत आगे तक लेकर जाना है। मम्मी की रसोई ही नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि बहुत लोग माने कि घर की रसोई तो कोई कुछ रखते हैं, पर मेरा था कि हाँ, जो मम्मी की रसोई में मिलेगी ना, वो खाना कहीं भी वो नहीं मिल सकती है। बेस्ट क्वालिटी का एकदम से, बाहर भी रह के ना वो घर का टेस्ट का ही माने कि अच्छा ये करें। ठीक है, अगर आप भी बाहर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं और मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा पाते हैं, तो आप पुनीता जी की मम्मी की रसोई पर आ सकते हैं और खा सकते हैं। एक बार रेट लिस्ट आप चेक कर लीजिए, जैसा मैंने बताया फुल 60 और आप 40 में मिल रहा है, और स्टीम दाल मोमो भी है, और स्पेशल यहाँ पर इडली चटनी है, जिसके लिए मम्मी की रसोई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आए। जितने भी लोग इडली खाने के शौकीन हैं, वो चाहते हैं कि मम्मी के हाथ की इडली उनको खानी, तो यहाँ पर आइए। मैं आपको एक बार और एड्रेस बता देती हूँ, जादूगर रोड पे स्टेट बैंक के पास एकदम बिल्कुल मम्मी की रसोई। यहाँ पर पुनीता जी आपको मिलेंगी, और उनके खाने का कॉम्प्लीमेंट अच्छा है बुरा है जैसा भी है उनको बताइएगा। आज हमने ये वीडियो आपके साथ इसीलिए साझा की है क्योंकि बहुत सारे लोग ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, घर का खाना खा नहीं पाते, तो मम्मी की रसोई आपके लिए घर का खाना लेकर आ गई है। तो अब खाने की टेंशन आप छोड़ दीजिए कि आपकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी सेहत पर बुरा फ़र्क तो कोई पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि मम्मी की रसोई आपके लिए उपलब्ध है। मम्मी की रसोई पर आकर विजिट करें, और आपको कैसा मम्मी की रसोई का खाना लगा है वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।